चलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो देखो अब क्या है कि आपको पता है कि देखो नीट का एडमिट कार्ड पब्लिश्ड हो गया, फिर हमारे क्या है एचआरडी मिनिस्टर ने भी बोल दिया, लगभग 7 लाख स्टूडेंट ने क्या है एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया। तो फिर वो उन्होंने एक अनुमान लगाया, देखो कैसे कैसे ट्रॉल आ रहे हैं। उन्होंने अनुमान क्या लगाया कि 7 लाख स्टूडेंट चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी नीट हो जाए, ठीक। फिर उसी पर क्या है हमारे राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया कि भैया 120 करोड़ लोग ने मास्क खरीदा है, तो क्या वो लोग भी चाह रहे हैं कोरोना रहे। अब समझो कैसे कैसे लोग आपस में बातें कर रहे हैं। तो मतलब नीट मजाक लोगों ने बना लिया है, समझ गए। तो अब क्या है नीट का एग्ज़ाम फ़िलहाल आपको 13 सितंबर सोचकर आपको अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखनी है। अगर बढ़ा डेट तो भी आपको एग्ज़ाम देना है, नहीं बढ़ा तो भी देना है, आप कुछ नहीं कर सकते इसमें, ठीक। सिर्फ क्या है आप स्ट्रगल कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि नीट का एग्ज़ाम का डेट एक्सटेंड हो तो आ जाइए। तो अब ये हमने आपको बोला ना अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखना है, तो चलो हम क्या स्टार्ट करते हैं नीट 2020 फाइनल टच NCERT बायोलॉजी। तो प्लांट किंगडम का पार्ट 3 बात करेंगे, क्लियर है। तो हमने क्या है पार्ट 1 में पूरा एल्गी पढ़ा दिया था और और सेकंड पार्ट में हमने ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा पढ़ा दिया। थर्ड पार्ट में हम जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म पढ़ेंगे। यहाँ पर हम आपको NCERT का लाइन टू लाइन बताएंगे कि कहाँ से कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और क्या पूछा जा सकता है आने वाले साल में जो आपका 13 सितंबर नीट 2020 है। फिर साथ में हम ये भी बताएंगे उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं जो आपके NCERT एक्सप्लेन नहीं करता है लेकिन इनडायरेक्टली वो एक्सप्लेन करता है, ठीक है, डायरेक्टली नहीं करता। उससे रिलेटेड सवाल भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और टॉपिक भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आइए। तो देखो क्या है जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नोस का मतलब होता है नेकेड और स्पर्मा का मतलब होता है सीड। तो क्या हो गया जिम्नोस्पर्म मतलब प्लांट्स हैविंग नेकेड सीड, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा मतलब कि ओव्यूल्स आर नॉट इनक्लोज्ड बाय एनी ओवरी वॉल एंड रिमेन एक्सपोज बोथ बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पर फ्रूट का फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। तो ओव्यूल सीड में बदलेगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन, तो वो क्या हो जाएंगे एक्सपोज्ड हो जाएंगे, ठीक है ये चीज। तो देखिए नेक्स्ट क्या दे रखा है, द सीड्स दैट डेवलप पोस्ट फर्टिलाइजेशन आर नॉट कवर्ड आर नेकेड। क्यों? क्योंकि ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन फ्रूट में बदलता है, तो यहाँ पर ओवरी एब्सेंस है, तो ओव्यूल क्या है एक्सपोज्ड है। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल क्या होगा सीड में बदलेगा, ठीक है क्लियर। तो आइए नेक्स्ट हम बात करें। देखिए वन ऑफ द जिम्नोस्पर्म्स द जाइंट रेडवुड ट्री सेक्वाई इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीशीज। तो ये भी सवाल आपसे पूछ सकता है इससे रिलेटेड। देखिए हमने लिखा है टॉलेस्ट क्या है सेक्वाई वेलिंगटोनिया पूरा नाम है इसका। तो ये जेनरिक नेम और ये स्पेसिफिक एपिथेट नेम। आइए नेक्स्ट हम बात करें क्या है जो यहाँ पर क्या है सेक्वाई क्या है सेमीवेरेंस क्या है ओनली ट्री फाउंड इन कैलिफोर्निया USA, ठीक है। कितना 9 फीट विड्थ एट बेस एंड 400 मीटर हाइट का है। तो दिस इज द ओनली प्लांट प्रेजेंट इन कैलिफोर्निया USA, क्लियर। आगे देखिए क्या है, अब यहां पर जनरली टैप रूट सिस्टम होता है। क्या होता है टैप रूट सिस्टम, ध्यान रखिएगा। तो आपने रूट सिस्टम जब हम मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ाएंगे तो वहाँ पर आपको बताएंगे कि एक फाइब्रस एडवेंटिशियस और टैप रूट होता है। जो डायरेक्टली रेडिकल से डेवलप्ड होता है तो उसको हम टैप रूट बोलते हैं। तो यहाँ पर टैप रूट सिस्टम है। तो सवाल बन सकता है रूट्स इन सम जेनरा हैव अ फंगल एसोसिएशन इन द फॉर्म ऑफ माइकोराइजा पाइनस। याद रखिएगा पाइनस shows mycorrhiza that is symbiotic association while in some other cycas, ठीक है, specialized root called colloid roots are associated with nitrogen fixing bacteria, ठीक। तो अब आपको ध्यान में रखना है ऐसे पाइनस से रिलेटेड माइकोराइजा
साइकस से रिलेटेड कॉलॉइड रूट्स किसके साथ, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के साथ एसोसिएशन शो करेगा। ठीक, तो देखिए स्टेम, अब ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड स्टेम देखना है। द स्टेम्स आर अनब्रांच्ड इन केस ऑफ साइकस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पूरा लाइन, और ब्रांच इन केस ऑफ पाइनस और सेड्रस। ठीक, तो ये सवाल पूछा जा सकता है। साइकस में देखिए क्या है, पिन्नेट लीव्स परसिस्ट फॉर अ फ्यू ईयर, इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है। ठीक, द लीव्स इन जिम्नोस्पर्म आर वेल अडेप्टेड to withstand extreme of temperature, humidity and wind. That means it is a type of adaptation. तो अब क्या क्या adaptation है देखिए, in conifers the needle like leaves, मतलब to reduce the surface area, to reduce the transpiration, that means water loss. Their thick cuticle and sunken stomata also help to reduce water loss. तो क्या बोलेगा, जिम्नोस्पर्म में ऐसा कौन कौन सा adaptation है to prevent water loss? तो पहला बोलेंगे क्या, निडल लाइक लीव्स, मतलब सरफेस एरिया रिड्यूस कर देगा, थिक क्यूटिकल की कवरिंग होगा, संकन स्टोमेटा, सुखड़ा हुआ स्टोमेटा होगा, हेल्प टू रिड्यूस वाटर लॉस। क्लियर, इंपॉर्टेंट है। अब देखो क्या था, टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म दे रखा था, तो हमने स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म आपको बता दिया, क्या होगा, ज़ेमिया पाइजीमिया। ठीक, 25 सेंटीमीटर, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट। आइए नेक्स्ट, यहां से जिम्नोस्पर्म आर हेट्रोस्पोरस, इंपॉर्टेंट, मतलब टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स। ठीक, एक मेगा स्पोर एंड एक माइक्रो। मेगा क्या हो गया, रिलेटेड टू फीमेल, एंड माइक्रो रिलेटेड टू मेल। ठीक, दे प्रोड्यूस द हैप्लॉइड स्पोर एंड हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर। अभी बताया मेगा स्पोर, द टू काइंड ऑफ द स्पोर्स प्रोड्यूस विदिन स्पोरेंजिया दैट आर बोर्न ऑन द स्पोरोफिल्स, तो मेगास्पोरोफिल एंड माइक्रोस्पोरोफिल विच आर अरेंज स्पाइरली अलोंग द एक्सिस टू फॉर्म लैक्स और कंपाउंड स्ट्रोबिली और कॉन्स। तो स्पेशल कैरेक्टर आ गया जिम्नोस्पर्म में, तो आपके एंट्रेंस पे सवाल पूछता है कॉन्स और स्ट्रोबिली। ठीक, आगे देखिए, स्ट्रोबिली बियरिंग माइक्रोस्पोरोफिल्स रिलेटेड टू क्या, ये मेल, और क्या है, माइक्रोस्पोरेंजिया आर कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजिएट और मेल स्ट्रोबिली। अभी बताया, दी माइक्रोस्पोर्स डेवलप इनटू द मेल गैमेटोफाइट फिटिक जनरेशन विच इज हाईली रिड्यूस्ड। इंपॉर्टेंट बात, मेल गैमेटोफाइट जो है वो हाईली रिड्यूस्ड, इज कन्फाइंड टू ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ सेल, limited number of cell. Important. This reduced gametophyte is called pollen grain. क्या है, 1 to 2 celled stage होता है, आपको पता है। The development of pollen grain take place within the microsporangia, that means endogenous in origin हो जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट आप उसी तरह क्या बात कर लेंगे मेल के लिए, द कोन्स बियरिंग द मेगास्पोरोफिल्स विथ ओव्यूल और मेगास्पोरेंजिया आर कॉल्ड माइक्रो मेगास्पोरेंजिएट और फीमेल स्ट्रोबिली, मेल एंड फीमेल स्ट्रोबिली। अब देखिए, मेल और फीमेल कोन्स और स्ट्रोबिली मे बी बोर्न ऑन सेम ट्री, तो अब पाइनस, तो अब आपको यहां से, और ऑन डिफरेंट साइकस। तो अब याद क्या रखना है पाइनस के बारे में, पाइनस क्या शो कर रहा है, माइकोराइजा। पाइनस में क्या है, स्टेम, देखिए आपने पीछे पढ़ा, पाइनस में ब्रांच्ड स्टेम है। ठीक है, और फिर आपने क्या देखा, पाइनस में क्या है, सेम प्लांट पे मेल और फीमेल स्ट्रोबिली पाए जा रहे। ठीक, अब साइकस में क्या था, कॉलॉइड रूट था, और साइकस में क्या था, कॉलॉइड रूट आपने देख लिया था, देन अनब्रांच्ड स्टेम देख लिया आपने, और क्या यहां पर आप बात करें तो क्या बोलिएगा, डिफरेंट ट्री पे मेल एंड फीमेल है। ठीक है, तो ये चीज इस तरह से आपको अपनी कॉपी पे लिख लेना है, और सवाल पूछेगा मैच द फॉलोइंग में या विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्ट और इनकरेक्ट में। दिस मेगा स्पोर मदर सेल इज, तो ये क्या हो जाएगा, 2n, मतलब डिप्लॉइड सेल इज डिफरेंशिएटेड फ्रॉम वन ऑफ द सेल ऑफ द न्यूसेलस, तो न्यूसेलस भी क्या होता है, 2n, ध्यान रखिएगा। द न्यूसेलस इज प्रोटेक्टेड बाय इनवेलप एंड कंपोजिट स्ट्रक्चर कॉल्ड ओव्यूल। ठीक है, ये चीज। अब नेक्स्ट देखिए आप,
क्या है, द मेगा स्पोर मदर सेल्स डिवाइड, ये इंपॉर्टेंट, माइटोटिकली टू फॉर्म 4 मेगा स्पोर। लेकिन इस 4 में से क्या हो जाएंगे, 1 ऑफ द मेगा स्पोर फंक्शनल एंड अदर 3 डीजनरेट। तो माइक्रोपाइलर साइड का डीजनरेट हो जाता है और चैलेजल साइड का फंक्शनल। वन ऑफ द मेगा स्पोर इंक्लूड विद इन द मेगा स्पोरेंजियम न्यूसेलस डेवलप्स इनटू द मल्टीसेलुलर, तो आपको याद रखना है मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट दैट बियर्स 2 और मोर, क्या है, आर्कीगोनियम, ठीक, गोनिया और फीमेल सेक्स ऑर्गन। क्लियर? आगे देखिए, इन सबको हम आगे पॉइंट वाइज करके भी आपको एक्सप्लेन करेंगे। द मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट इज ऑल्सो रिटेन विद इन मेगा स्पोरेंजियम, ये भी इंडोजीनस इन ऑरिजिन होगा। अब यहां से कंपेयर कर रहा है, अनलाइक ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स इन जिम्नोस्पर्म द मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट डू नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस। इंडिपेंडेंट दैट मीन्स डिपेंडेंट होगा। दे रिमेन विद इन स्पोरेंजिया रिटेन ऑन द स्पोरोफाइट। ठीक, क्या लिखा, अनलाइक ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट इन जिम्नोस्पर्म मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट डू नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस, दे रिमेन विद इन द स्पोरेंजिया रिटेन ऑन द स्पोरोफाइट्स। क्लियर? इंपॉर्टेंट बात, तो ये डिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। द पॉलन ग्रेन इज रिलीज्ड फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजियम. They are carried in air current and come in contact with the opening of the ovules borne on megasporophyll. Pollen tube, अब क्या है यहाँ पर, pollen tube के थ्रू मेल गैमेट फीमेल गैमेट तक पहुंच रहा है. द pollen tube carrying the male gamete grow towards archegonia in the ovule and discharge their content near mouth of the archegonium. क्लियर? अब उसके बाद क्या होगा, मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज करेंगे तो फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन, जाइगोट फॉर्मेशन, जाइगोट डेवलप्ड इनटू एन एम्ब्रियो एंड ओव्यूल इनटू द सीड. क्लियर? लेकिन ओवरी नहीं है तो फ्रूट में बदलेगा नहीं. दिस सीड्स आर नॉट कवर्ड. इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा, जहां जहां बता रहे हैं उस चीज को आप इंपॉर्टेंट करते चलिएगा. क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं हम. ये फिगर दे रखा है, साइकस का है, फिर ये पाइनस है, और क्या है, जिंगो जी. ठीक है, जिंगो. तो क्या याद रखिएगा, इसको क्या बोलते हैं, लिविंग फॉसिल्स. बाइलोबा, जिंगो बाइलोबा लिविंग फॉसिल्स कहलाता है. तो ये इंपॉर्टेंट था, हमने आपको यहां पर बता दिया. ठीक, तो आपसे यही चीज डायग्राम देगा और लेबल कर देगा, ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है. तो आपको ध्यान रखना है, ड्वार्फ शूट हो गया और लॉन्ग शूट हो गया, सीड हो गया. क्लियर? आइए नेक्स्ट हम बात करें. अब देखो कुछ हम यहाँ पर बात कर ले जो वहाँ लिखा था उसको और अच्छे से. तो लीव्स ऑफ जिम्नोस्पर्म, सिंपल लीव्स, कंपाउंड लीव्स. ठीक है, ये चीज. तो ये जो आप कंपाउंड देख रहे हैं तो छोटे छोटे लीफलेट कहलाते हैं और पूरे लीफलेट को मिला करके क्या बोलते हैं हम, लीफ. क्लियर? तो पिनेटली कंपाउंड स्केली लीव्स ऑफ साइकस में परसिस्ट फॉर मेनी ईयर. आपने देखा था, तो ये इस तरीके का होगा. क्लियर? अब देखिए, इन इफेड्रा ड्राई स्केली एंड स्मॉल क्या है, ब्राउन लीव्स आर प्रेजेंट. इफेड्रा में कैसा होगा, ठीक है. अब देखिए क्या है, स्मॉल वेजिटेटिव लीव्स आर कॉल्ड फ्रॉन्ड. क्या बोलेंगे, फ्रॉन्ड. दे हैव सर्सिनेट क्या है, टैक्सी. ठीक है, याद रखिएगा. ये स्ट्रक्चर हो गया, लीव्स हो गया, ये इसी को बोल रहे क्या, स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर निकला हुआ, फॉन्ट बोल रहे हैं. ठीक, नेक्स्ट देखिए, जिंगो बाइलोबा हैज लार्ज फैन शेप्ड लीव्स. तो आपको ध्यान रखना है, जिंगो बाइलोबा में कैसा लीव होता है, लार्ज फैन शेप्ड लीव. तो ये ध्यान रखिए. आइए नेक्स्ट हम बात करें वुड ऑफ जिम्नोस्पर्म. तो क्या इसमें सेकेंडरी ग्रोथ होता है या नहीं होता, ये चीज हम देखेंगे. तो सेकेंडरी ग्रोथ, सेकेंडरी जाइलम, तो सेकेंडरी जाइलम में ट्रैकेड एब्सेंट होता है. ठीक है, और सॉरी ट्रैकेड प्रेजेंट होता है, वेसल्स एब्सेंट होता है. जिम्नोस्पर्म में जाइलम लैक वेसल्स एंड फ्लोएम लैक कॉम्पेनियन सेल. ठीक है, उनकी जगह एल्बुमिनस. ये भी आपकी एंट्रेंस में सवाल पूछा हुआ है. तो देखिए अब क्या है, तो सॉफ्ट वुड कैसा होता है, जिम्नोस्पर्म का वुड सॉफ्ट होता है.
मोनोजाइलिक वुड विथ हाई अमाउंट ऑफ फाइबर्स, तो इकोनॉमिकली क्या हो गए, ये लेस इंपॉर्टेंट होंगे। और क्या है, पाइक्नोजाइलिक वुड मीन्स लेस अमाउंट ऑफ फाइबर्स होंगे, तो इकोनॉमिकली मोर इंपॉर्टेंट होंगे। एग्जाम्पल है पाइनस और सेड्रस। ध्यान रखिएगा, ये सारी बातें आपके एनसीईआरटी में नहीं है और हम आपको बता रहे हैं। चलिए, फ्लोएम अभी बताया, कॉम्पेनियन सेल नहीं होगा, उसकी जगह क्या होगा, एल्बुमिनस होगा। साइकस लिविंग फॉसिल्स, ठीक है, क्यों बोलते हैं, क्योंकि नो चेंज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन। कनेक्टिंग लिंक बिटवीन टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म, साइकस इज कॉल्ड कनेक्टिंग लिंक बिटवीन टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म। क्लियर। अब देखो वही चीज हम दिखा रहे हैं, देखो कैसे फोल्डेड है, तो कैसा, यंग लीफ इज सर्सिनेटली कॉइल्ड मल्टी न्यूक्लिएटेड मेल गैमेट। ठीक है, क्या होगा, पहली बात तो क्या, यंग लीफ इज सर्सिनेटली कॉइल्ड पूरा, ठीक, मल्टी न्यूक्लिएटेड मेल गैमेट होगा। रिक्वायर्ड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, दीज आर द कैरेक्टर दैट शोज कि साइकस इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म। क्लियर, ध्यान रखिएगा, मतलब जो बातें आपके एनसीईआरटी में बोलना चाह रहा था लेकिन क्लियरली नहीं लिखा था, वो सारी बातें हम आपको यहाँ पे लिख कर बता रहे हैं। क्लियर बच्चों, आइए देखिए क्या है, मेल गैमेट्स ऑफ साइकस, वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं, इज लार्जेस्ट अमंग प्लांट किंगडम। ठीक है, कैसा होता है, टोप शेप, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे बहुत बार एंट्रेंस में सवाल पूछा है, किस मेल गैमेट का लार्जेस्ट साइज का होता है, तो साइकस का। अब देखो, मेल कोन्स ऑफ साइकस इज लार्जेस्ट अमंग प्लांट किंगडम, मतलब पूरे प्लांट किंगडम में किसका लार्जेस्ट मेल कोन होता है, साइकस का। अब देखो, फीमेल कोन ऑफ साइकस इज एब्सेंट, ये इंपॉर्टेंट बात हो गया, मेगास्पोरोफिल इज प्रेजेंट। ठीक है, तो फीमेल कोन साइकस में नहीं होता, तो उस जगह पे आप क्या बोलिएगा, तो मेगास्पोरोफिल इज प्रेजेंट, इंपॉर्टेंट बात। नेक्स्ट देखिए, इन साइकस वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट इन लीफ रैचीज, इंपॉर्टेंट आ गया, रैचीज, एंड इज इन्वर्टेड ओमेगा शेप, इनवर्टेड ओमेगा शेप। साइकस के बारे में जो आपसे एंट्रेंस में सवाल पूछा जा सकता है, वो सारी बातें हमने आपको यहाँ पर बता दी। क्लियर। अब देखो बच्चों, क्या है, पाइनस। ठीक, बहुत अच्छे से इसको पढ़िएगा, बहुत हेल्पफुल होगा आपके नीट 2020 के लिए। पाइनस, रेजिन कैनाल, पाइनस में क्या बनता है, रेजिन कैनाल। तो देखो, ये एक सेल हमने प्लांट सेल मान लिया, ये एक प्लांट सेल, तो दो प्लांट सेल को जोड़ने का प्लांट सीमेंटिंग मटेरियल मिडिल लैमिला को बोलते हैं। याद रखिएगा, मिडिल लैमिला इज मेड अप ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट। फिर आपके एंट्रेंस में पूछता है कैल्शियम मैग्नीशियम में ज्यादा कौन होगा, तो कैल्शियम होगा। क्लियर। अब उसको डिसॉल्व कर देगा, तो फिर क्या हो गया, बीच में पैसेज डेवलप्ड हो गया, इसी को कैविटी इज डेवलप बोलते हैं। तो रेजिन कैनाल, ठीक, तो क्या है, साइजोजीनस फॉर्मेशन, ठीक, प्रेजेंट होता है पाइनस में। अब देखिए कैसा, ये भी आपके एंट्रेंस में बहुत बार सवाल पूछा, आपके एनसीईआरटी ने नहीं लिखा है। विंग्ड पॉलिन ग्रेन होता है पाइनस में। पॉलिनेशन ऑफ पाइनस इज ऑल्सो नोन एज सल्फर शावर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सल्फर शावर, ये भी आपके एंट्रेंस में पूछा जा चुका है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करें, देखिए क्या है, नेटम के बारे में बात कर रहे हैं। तो नेटम, जाइलम वेसल्स आर प्रेजेंट लाइक एंजियोस्पर्म। ठीक, नेटम, तो ये एडवांस फॉर्म हो गया। मेल गैमेटोफाइट इज रिप्रेजेंटेड एट एम्ब्रियोसेक, तो एंजियोस्पर्म में मेल क्या, एम्ब्रियोसेक फीमेल गैमेटोफाइट की तरह रिप्रेजेंट होता है। ठीक, लाइक एंजियोस्पर्म। तो ये दोनों क्या शो कर रहा है, कैरेक्टर, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो क्या होगा, नेटम इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। क्लियर। अब आइए, इन इफेड्रा द नेक ऑफ आर्किगोनियम इज लॉन्गेस्ट अमंग प्लांट किंगडम, लॉन्गेस्ट अमंग प्लांट किंगडम। क्लियर है। आइए, थिकेस्ट स्टेम ऑफ टैक्सोडियम मैक्सिकेनस, टैक्सोडियम मैक्सिकेनस इन द प्लांट किंगडम, मतलब टैक्सोडियम मैक्सिकेनस का जो स्टेम है वो थिकेस्ट है पूरे प्लांट किंगडम में। ऐसे जनरल सवाल पूछे जा सकते हैं। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ जिम्नोस्पर्म हम देख ले तो ये भी सवाल बनता है। सोर्स ऑफ टिम्बर पाइनस एंड क्या है, सेड्रस। सोर्स ऑफ रेजिन एंड टर्पिन पाइनस, आपने पीछे वाले में देखा स्लाइड में। चिलगोजा और सीड पाइनस क्या है, जेराडियाना, पाइनस जेराडियाना। सोर्स ऑफ
अंबर, फॉसिल्स ऑफ पाइनस सक्सिनीफेरा। ठीक, तो ये सब नाम है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस जो कि आपको ध्यान में रखना है। 2-3 बार आप इसको देखेंगे, समझ में आ जाएगा और याद भी हो जाएगा। आइए, सोर्स ऑफ रेड सेडर वुड ऑयल, ठीक है, क्या है? जूनिपेरस वर्जियाना, ठीक। साइकस, अब देखो सेगो पाम, सेगो इडेबल होता है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में चल रहे हैं आप, क्या है? कैनेडा बाल्सम, मतलब कवर्ड स्लीप टू मेक परमानेंट स्लाइड, कहां से ऑब्टेन करते हैं? फ्रॉम एबीज एल्बेजिमिया, ठीक है, एल्बेजिमिया, क्लियर? ये चीज। इफेड्रीन, ठीक है, एल्केलॉइड होता है, एज इनहेलर यूज करते हैं, कहां से ऑब्टेन करते हैं? इफेड्रा, इफेड्रीन ऑब्टेन फ्रॉम इफेड्रा, इफेड्रीन एल्केलॉइड होता है, इनहेलर के फॉर्म में यूज होता है। क्या है? टैक्सोल, टैक्सोल जो आप देख रहे हैं एंटी कैंसरस ड्रग है, क्या है? एंटी कैंसरस ड्रग है, ऑब्टेन फ्रॉम बार्क ऑफ टैक्सस, बार्क ऑफ TAXUS, ठीक है, टैक्सस, क्लियर है? इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस था ये सब। आइए नेक्स्ट, अब देखिए आप यहां पर बात कर ले लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म। तो आपके एनसीईआरटी के लैंग्वेज में ये बात लिखी है, ऐसा नहीं है कि लाइफ साइकिल नहीं लिखा है, लेकिन फ्लो चार्ट के फॉर्म में नहीं लिखा, जो कि हम आपको यहां पर बता रहे हैं। तो आ जाओ, आपने क्या देखा था? लाइक ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म में क्या होता है? इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता। क्या? मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट डिपेंड अपॉन, बोलो, स्पोरोफाइट, ठीक। तो लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म, देखो क्या हो गया? स्पोरोफाइट्स डिप्लॉयड हो गया। अब क्या? टू डिफरेंट, मेगा स्पोरोफिल और माइक्रोस्पोरोफिल। क्या हो गया? फीमेल कौन, मेल कौन, मेगा स्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम, मेगा स्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल, मतलब यहां से लेकर यहां तक क्या है? डिप्लॉयड है। अब देखो, स्पोरिक मियोसिस हुआ, माइक्रोस्पोर्स बने, मेगा स्पोर बने, माइक्रोस्पोर ने पॉलन ग्रेन मतलब मेल गैमेटोफाइट बनाया, और मेगा स्पोर ने ओव्यूल और फीमेल गैमेटोफाइट बनाया, क्लियर? आइए, अब यहां से क्या हुआ? गैमेटोजेनेसिस बाई माइटोसिस हुआ, तो एग बन गए और मेल गैमेट बन गए। एग और मेल गैमेट का फ्यूजन होगा, दैट इज कॉल्ड सिंगेमी। तो अब देखो, मतलब ये जो ग्रीन लाइन हमने दिया, उससे नीचे वाले सारे के सारे स्टेज हैप्लॉइड और उससे ऊपर वाले सारे के सारे डिप्लॉइड। तो ये जाइगोट हो गया, एम्ब्रियो हो गया, सीड हो गया, फिर उसके बाद स्पोरोफाइट, क्लियर? तो ये डिप्लॉइड स्टेज हो गए, ये हैप्लॉइड हो गए, क्लियर है? एक बार देख ले आप अच्छे से, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम लाइफ साइकिल के बारे में बात कर लें, क्या क्या है। तो देखो यहाँ पर स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट पाया जा रहा था, तो हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अब क्या है? डोमिनेंट एंड इंडिपेंडेंट बॉडी इज स्पोरोफाइट, डोमिनेंट और इंडिपेंडेंट मतलब किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा है, हेंस डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, मतलब मेन स्टेज जो है डिप्लॉइड पाया जा रहा है। अब इसमें मियोसिस कहाँ हुआ था? ड्यूरिंग स्पोर फॉर्मेशन, तो स्पोरिक मियोसिस टेक्स प्लेस, क्लियर? अब देखिए, इन जिम्नोस्पर्म एंडोस्पर्म इज हैप्लॉइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म हैप्लॉइड होता है, पर एंजियोस्पर्म में क्या होता है? ट्रिप्लॉइड होता है। क्यों? तो इसका रीजन ये बोलते हैं कि जिम्नोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म बना है वो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट है, और एंजियोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म बना है वो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है, ठीक। अब हम बात करें ओव्यूल कैसा होगा? यूनिटैगमिक होता है जिम्नोस्पर्म में, मतलब यूनिटैगमिक का मतलब सिंगल इंटेग्यूमेंट, जहां पर एक ही इंटीग्यूमेंट होगा उसको आप यूनिटैगमिक बोलिएगा, ठीक है, जिम्नोस्पर्म। लेकिन एंजियोस्पर्म का बाइटैगमिक होता है, आगे बात करेंगे। चलिए, तो ये चीज यहां तक हमने पूरा का पूरा क्या देख लिया? जिम्नोस्पर्म। अब उसके बाद हम बढ़ रहे हैं, देखो फिर हमने लाइफ साइकिल पूरा देखा, अब हम बात करेंगे एंजियोस्पर्म। तो देखो, हम एंजियोस्पर्म बोल रहे हैं, तो एंजियोस्पर्म का मतलब फ्लावरिंग प्लांट हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर सीड कवर्ड होगा, किससे होगा? फ्रूट से होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ओवरी है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन वो फ्रूट में बदल जाएगा। अब टाइनी साइज में बात करें तो वॉल्फिया हो गया, और टॉलेस्ट बात करें तो क्या हो गया? 100 मीटर का
यूकेलिप्टस। क्लियर। अब इसको मोनोकॉट और डाइकॉट में डिवाइड किया गया है। मोनोकॉट मतलब सिंगल सीड कोट होगा और डाइकॉट मतलब 2 सीड कोट होगा। ठीक, अब आगे देखिए क्या है, within ovules are present highly reduced female gametophyte term as embryo sac। आपके इंटरेस्ट में कई बार सवाल पूछा है कि फीमेल गैमेटोफाइट इज रिप्रेजेंटेड बाय, तो एम्ब्रियो सेक। क्लियर। तो चलिए अब बाकी सारी बातें ऐसे ही है। आइए क्या है, एम्ब्रियो सेक फॉर्मेशन इज क्या है, प्रेसिडेड बाय मियोसिस। तो यहां पर आगे सवाल हम आपको बताएंगे कि कैसे एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन हुआ। फिलहाल आप देख लीजिए मियोसिस। तो इसका मतलब एम्ब्रियो सेक पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, इन का मतलब हैप्लॉइड। आगे देखिए, ईच ऑफ द सेल्स ऑफ एन एम्ब्रियो सेक इज हैप्लॉइड। देखो लिखा हुआ है एम्ब्रियो सेक हैज अ 3 सेल्ड एग apparatus, मतलब 1 एग सेल और 2 सिनर्जिड्स होंगे। और देखिए दे रखा है, अब देखिए एंटीपोडल्स होगा 3, ठीक है, 2 पोलर न्यूक्लियाई हो जाएगा। क्लियर। और 1 सेंट्रल सेल हो जाएंगे। ठीक है, द पोलर न्यूक्लियाई इवेंचुअली फ्यूज टू प्रोड्यूस डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस। कैसे, जब फर्स्ट मेल गैमेट एक सेल की तरफ बढ़ेगा और जाइगोट का फॉर्मेशन होगा उस दौरान। ठीक, तो ये क्या हो जाएंगे, आपसे पूछता है डिप्लॉयड मतलब 2n आपने देखा। अब बाकी वही सारी बातें हैं कि कहाँ कैसे जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द पॉलन ट्यूब एंटर इनटू द एम्ब्रियो सेक वेयर 2 मेल गैमेट्स आर डिस्चार्ज। वन ऑफ द मेल गैमेट फ्यूज विद द एग सेल to form zygote, that process called syngamy, and other male gamete fuse with the diploid secondary nucleus to produce triploid primary endosperm nucleus। क्लियर, ये चीज। तो इनको हम ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं बिकॉज ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द टू फ्यूजन। दिस इवेंट इज नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन। दैट मीन्स सिंगेमी एंड ट्रिपल फ्यूजन को एक साथ हम डबल फर्टिलाइजेशन, एंड डबल फर्टिलाइजेशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म। क्लियर। आइए, यूनिक फीचर लिखा है। तो जाइगोट आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या हुआ, तो जाइगोट बन गया, फिर जाइगोट डेवलप्ड होगा एम्ब्रियो में होगा विद इन 1 और 2 कॉटिलिडन, 1 मोनोकॉट 2 डाइकॉट, और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डेवलप्ड हो जाएगा एंडोस्पर्म जो कि ट्रिप्लॉइड होगा विच प्रोड्यूस नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। क्लियर। अब देखिए, द सिनर्जिड्स एंड एंटीपोडल डीजनरेट्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन। डीजनरेट हो जाएगा, ओव्यूल सीड में बदल जाएगा, ओवरी फ्रूट में बदल जाएगा। ये बात थी यहाँ पर। नेक्स्ट आप देखिए क्या है, फिगर दे रखा है, क्या है, ये डाइकॉट का है और ये मोनोकॉट का है, बस इससे कोई मतलब नहीं। आइए, ये लाइफ साइकिल पूरा दे रखा है, तो इसको समझने से पहले हम अपने तरीके से बात कर लें। पहले इसको हम आएंगे यहाँ पर, फिर आपको समझाएंगे। पहले आप कुछ और बातें जो आपके एनसीईआरटी में दे रखी थी लेकिन डायरेक्टली उसको एक्सप्लेन नहीं किया था, वो सारी बातें हम कर लें। तो एंजियोस्पर्म डाइकॉट और मोनोकॉट में डिवाइड किया गया। तो 2 सीड कोट हो गया। प्लीम्यूल याद रखिएगा, इसको फ्यूचर शूट बोलते हैं। यहाँ से क्या डेवलप्ड होता है, शूट, और यहाँ से क्या डेवलप्ड होता है, रूट। क्या, रूट डेवलप्ड होता है। और क्या है, कॉटिलिडन जहाँ पर स्टोरेज ऑफ फूड होता है, बीच में एम्ब्रियोनल एक्सिस हो गया। 2 सीड कोट हो गया। यहाँ पर रेटिकुलेट वेनेशन होता है, टैप रूट सिस्टम होता है, सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट होता है क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, वैस्कुलर कैम्बियम प्रेजेंट होता है। दैट मीन्स वैस्कुलर बंडल अरेंज इन अ रिंग लाइक स्ट्रक्चर, सो वी कॉल्ड कैम्बियम, एंड सो सेकेंडरी ग्रोथ पॉसिबल ड्यू टू विच वुड डेवलप्ड। एग्जांपल दे रखा है, पी, मैंगो, बीन, ग्राम, etc। अब यहाँ मोनोकॉट में सिंगल सीड कोट होगा, पैरेलल वेनेशन होगा, फाइब्रस रूट सिस्टम होगा, नो सेकेंडरी ग्रोथ क्योंकि यहाँ पर क्या है, वैस्कुलर बंडल्स आर स्कैटर्ड। ठीक है, नो कैम्बियम फॉर्मेशन, सो नो सेकेंडरी ग्रोथ, एंड वुड इज ऑल्सो नॉट डेवलप। एग्जाम्पल बार्ले, व्हीट, राइस, मेज, ग्रास दे रखा है। बाकी डायग्राम बना करके भी हमने आपको बताया। ठीक, डाइकॉट और मोनोकॉट आपके एनसीईआरटी में सिंपल यहाँ पर बोल दिया था। ये सारी चीजें आपको मॉर्फोलॉजी में भी, एनाटमी ऑफ प्लांट, मतलब प्लांट एनाटमी बोलते हैं, वहां पर एक्सप्लेन करेगा। आइए नेक्स्ट देखिए, पैरासाइट। अब कुछ प्लांट, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ऑटोट्रॉपिक, दैट इज फोटोसिंथेटिक, बट सम आर पैरासिटिक एंड सम आर इंसेक्टिवोरस। ऐसा क्यों, तो देखिए, पैरासिटिक एंजियोस्पर्म एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म। टोटल, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपसे सवाल पूछता है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया। टोटल स्टेम पैरासाइट कॉस्क्यूटा, अमरबेल भी बोलते हैं। पार्शियल स्टेम पैरासाइट विस्कम
लॉरेंथस, ये सब आपके एंट्रेंस में एग्जाम्पल दे करके सवाल पूछा है, हमने आपको यहाँ पर लिख दिया है। ठीक, आइए टोटल रूट पैरासाइट क्या है, ओरोबेक, और क्या है बेलेनोफोरा और रेफ्लेसिया। ठीक है, पार्शियल रूट पैरासाइट जो है क्या है, एस्ट्रिगा और क्या है सेंटेलम, चंदन की लकड़ी जो होती है सेंटेलम बोलते हैं। आइए अब यहाँ से सवाल देखो, इंसेक्टिवोरस से 2-3 सवाल है जो आपके एंट्रेंस में बहुत फेवरेट है। इंसेक्टिवोरस एंजियोस्पर्म, ये प्लांट अपना फूड जो प्रिपेयर करता है वो बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, बट टू फुलफिल द नाइट्रोजन डिफिशियंसी क्या है, फीड ऑन इंसेक्ट्स। समझ में आ रहा है, याद रखिएगा। तो आपसे सवाल पूछता है इंसेक्टिवोरस प्लांट जो हैं वो अपने कैसे नाइट्रोजन डिफिशियंसी को फुलफिल करते हैं, तो बाय फीड ऑन इंसेक्ट। तो इंसेक्ट को फीड करने का रीजन क्या होता है, टू फुलफिल द नाइट्रोजन डिफिशियंसी, दैट मीन्स इट इज अ टाइप ऑफ अडेप्टेशन। तो मेन सोर्स क्या है, फोटोसिंथेसिस। तो देखो पिचर्स प्लांट नेपेंथेरा खासियाना, ठीक, और क्या है ब्लडर वॉर्ट्स यूट्रिकुलेरिया, सनड्यू प्लांट्स ड्रोसेरा, और वेनस फ्लाई ट्रैप क्या है डायोनिया। क्लियर, आइए नेक्स्ट। तो ये याद रखिएगा जो मैंने बोला, और जो यहाँ पर टोटल और पार्शियल स्टेम एंड रूट पैरासाइट दे रखा है, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट सवाल पूछा हुआ है। नेक्स्ट, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन एंजियोस्पर्म, इसी तरह हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन एंजियोस्पर्म बात करेंगे। तो देखिए एंथेरिडियम सिंगल को हम बोलते हैं स्टेमेन एंड दैट इज आल्सो कॉल्ड माइक्रोस्पोरोफिल। तो ये नाम पूछा जाता है कि किस किस नाम से। अब देखिए मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म में बाइलोब्ड एंथर होता है। तो देखिए क्या है बाई, क्योंकि 2 लोब है तो बाइलोब्ड या डाइथिकस बोल दीजिएगा। ठीक है, फिलामेंट, अब जो बाइलोब्ड है उसमें कनेक्टिव प्रेजेंट होता है। फिर आपके एंट्रेंस में सवाल पूछा जाइलम एंड फ्लोएम कहाँ प्रेजेंट, तो कनेक्टिव में। ठीक है, तो याद रखिएगा कनेक्टिव कंटेंट्स जाइलम एंड फ्लोएम दैट कनेक्ट एंथर टू द फिलामेंट। ठीक, फिलामेंट क्या होता है, सिर्फ सपोर्ट करता है एंथर को, और एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन बनता है। क्लियर, तो देखिए लिख दिया हमने ये। अब कुछ हमने ये आपको बताना चाह रहे हैं, यहाँ पर पहले स्ट्रक्चर देख लीजिए, इसी का कट सेक्शन। तो ये हो गया, ऐसे हमने ट्रांसवर्स सेक्शन में कट कर दिया। तो देखो कनेक्टिव दिख रहा है, पॉलन चैम्बर, पॉलन सेक, और ये याद रखिएगा माइक्रोस्पोरेंजियम अदर नाम पूछते हैं। फिर उसके अंदर हमने पॉलन ग्रेन्स दिखा दिया, दैट इज मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है। अब ये जो ब्लैक से दिखा रहे हैं दैट इज लाइन ऑफ डेहिसेंस, मतलब वहां से डिस्पर्स कर रहा, निकल रहा है। ठीक है, क्लियर, आइए अब हमने आपको बोला मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म हैविंग बाइलोब्ड कंडीशन, एंथर हैविंग बाइलोब्ड, बट सम having a family that is Malvaceae having मोनोलोब्ड एंथर होता है। ठीक है, मोनोथिकस या आप मोनोलोब्ड बोल दीजिए। तो यहाँ पर कनेक्टिव नहीं होता है, क्या हो गया, एंथर और फिलामेंट होगा। एग्जाम्पल मालवेसी का कॉटन हो गया, लेडी फिंगर, चाइना रोज, ये याद रखिएगा, साथ में आप ETC लगा दें। ठीक, आइए तो ये डायग्राम जो बातें आपके NCERT में पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं थी वो हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं, तो आप इसको अच्छे से देख लें। आइए नेक्स्ट, तो अब देखो वही चीज, अब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन एंजियोस्पर्म चल रहे हैं। टेट्रा माइक्रोस्पोरेंजिएट, ये भी आपके एंट्रेंस में बहुत बार सवाल पूछा है। टेट्रा मतलब 4 हो गया, मतलब एक पॉलन चैम्बर में 4 क्या होता है, पॉलन ग्रेन, पॉलन सेक होते हैं। ठीक है, देखिए क्या है, टेट्रा माइक्रोस्पोरेंजिएट एंथर, ईच एंथर हैज 4 पॉलन सेक। ठीक है, पॉलन चैम्बर बोलिए या माइक्रोस्पोरेंजियम बोलिए। ठीक, अब देखिए वही चीज हम दिखा रहे हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल, स्पोरिक मियोसिस हुआ तो ये क्या हो गया आपका 2n, फिर ये क्या हो गया स्पोर, मतलब माइक्रोस्पोर हैप्लॉइड हो गया, फिर डेवलप्ड हो गया पॉलन ग्रेन दैट रिप्रेजेंट अ मेल गैमेटोफाइट, जिनमें क्या होगा, ये हाईली रिड्यूस्ड होता है। आपने पढ़ा हाईली रिड्यूस्ड होने का मतलब कि नंबर में क्या 1 से 2 सेल्स तक होते हैं। ठीक है, मतलब वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। ठीक, इसी का स्ट्रक्चर आप यहाँ पर देख लीजिए, ये क्या हो गया, एक्साइन ऑटर लेयर हो गया, स्पोरोपोलिनिन का हार्डेस्ट होता है, कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। ठीक है, इसकी वजह कर फॉसिल्स की तरह इनको यूज़ किया जाता है स्टडी में। अंदर हो गया इंटाइन हो गया, पेक्टोसेलुलोज, पेक्टोज और सेलुलोज का बना है। फिर जहाँ जहाँ पर एक्साइन नहीं है उसको जर्म पोर बोलते हैं। क्लियर, और क्या है, फिर आइए अंदर तो क्या हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया, यूनिवर्सल मेम्ब्रेन होता है, फिर ये वैक्यूल हो गया, फिर ये क्या न्यूक्लियस हो गया, फिर ये साइटोप्लाज्म। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन। ठीक, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम बात करें तो फीमेल
सेक्स ऑर्गन इन एंजियोस्पर्म। तो क्या है, गायनेशियम, सिंगल यूनिट कार्पेल या पिस्टल आप बोलें, जिसको मेगा स्पोरोफिल बोलिएगा। कॉमन नेम पूछता है, दूसरे नाम से क्या जानते हैं, स्टिग्मा, प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन ग्रेन, स्टाइल दैट कनेक्ट स्टिग्मा टू ओवरी। ओवरी क्या है, बेसल स्वेलिन पार्ट है। ओवरी के अंदर क्या, ओव्यूल है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड मेगा स्पोरेंजियम। एंड उसके अंदर क्या है, एम्ब्रियोसेक। एम्ब्रियोसेक का पूरा डिटेल हम आपको अभी बताएंगे। क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट रिप्रेजेंट करते हैं। और ये थैलेमस हो गया, नीचे का ये पेडिसेल हो गया। क्लियर। आइए नेक्स्ट, अब देखिए कैसे मेगा स्पोर मदर सेल, स्पोरिक मियोसिस हुआ, मेगा स्पोर्स बना, तो क्या फंक्शनल मेगा स्पोर, बहुत इंपॉर्टेंट, 3 माइक्रोपाइलर मेगा स्पोर डिजनरेट कर जाएगा और एक फंक्शनल रहेगा। फिर उसके बाद क्या है, 3 मतलब फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियोसेक इन एंजियोस्पर्म देयर इज 1 मियोसिस एंड 3 माइटोसिस। क्लियर। तो 3 फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है, फिर साइटोकाइनेसिस मतलब कॉमन सेल वॉल, जिसको मिला करके हम क्या बोलते हैं, 1 मियोसिस एंड, आपके एंट्रेंस में सवाल पूछा हुआ है क्या, 1 मियोसिस एंड 3 माइटोसिस टू द फॉर्मेशन ऑफ 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल्ड स्टेज। ये भी सवाल पूछा हुआ है कि एम्ब्रियोसेक एंजियोस्पर्म में कैसा होता है, 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल्ड। आगे देखिए, ये पूरा स्ट्रक्चर हमने बता दिया आपको। ये क्या हो गया, पेडिसेल, थैलेमस, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या है, ओवरी को ओव्यूल से कनेक्ट करता है। ये क्या हो गया, फ्यूनिकल हो गया। फिर उसके बाद हाइलम हो गया, जंक्शन बोलते हैं। फिर क्या हो गया, रेगी हो गया, फिर चैलेजा हो गया, और ये क्या हो गया, माइक्रोपाइल हो गया, एम्ब्रियोसेक हो गया, इंटीग्यूमेंट, ऑटर एंड इनर इंटीग्यूमेंट। तो ये पूरा हमने ओव्यूल का डायग्राम दिखाया आपको। अब ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियोसेक है, तो देखिए ये एंटी 1 2 3 एंटीपोडल्स हो गया। ठीक, ये जो पूरा वाइट वाइट दिख रहा है सेंट्रल सेल हो गया, उसमें अंदर 2 हैप्लॉइड पोलर न्यूक्लियाई दैट चेंजेस इनटू डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस। ठीक है, और उस सेकेंडरी न्यूक्लियस से सेकंड मेल गैमेट फ्यूज होकर के प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाता है। ये एग सेल हो गया, ये 2 सिनर्जिड हो गए, जिसको मिला करके एक एपेरेटस बोलते हैं। फिलीफॉर्म एपेरेटस है जो सिनर्जिड में होता है, दैट गाइड्स द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू वन ऑफ द सिनर्जिड। तो ये चीज था, ये भी सवाल पूछा हुआ फिलीफॉर्म एपेरेटस का। क्लियर। आइए नेक्स्ट, लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म हम देख रहे हैं। तो देखिए लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म, देखिए स्पोरोफाइट, फिर क्या, माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक, माइक्रोस्पोर मदर सेल, मेगा स्पोरोफिल, मेगा स्पोरेंजियम, मेगा स्पोर मदर सेल। अब क्या हुआ, यहाँ तक क्या पूरा का पूरा डिप्लॉइड, स्पोरिक मियोसिस, तो हैप्लॉइड हो जाएगा मेगा स्पोर, माइक्रोस्पोर, तो फंक्शनल चैलेजल। ठीक है, तो दैट क्या, फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक, अब क्या है, मेल गैमेटोफाइट यहाँ से बना, फिर यहाँ से मेल गैमेट और यहाँ से फीमेल गैमेट। यहाँ पर क्या लिख दीजिएगा, फीमेल एम्ब्रियोसेक, इसके ये क्या हो जाएगा एम्ब्रियोसेक, और ये क्या हो जाएगा पॉलन ग्रेन। फिर इसके बाद आप फीमेल गैमेट्स, मेल गैमेट, फ्यूज, सिंगेमी। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ तक हैप्लॉइड हो गया, डिप्लॉइड, एम्ब्रियो, जाइगोट हो गया, एम्ब्रियो हो गया, सीड हो गया, ग्रोथ एंड जर्मिनेशन हुआ। तो यहाँ पर जो है मेन डोमिनेंट जो है वो डिप्लॉइड है, और स्पोरोफाइट्स भी है और गैमेटोफाइट भी है। तो इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे आगे देखेंगे, ये आप पूरा देख लें अच्छे से। तो नेक्स्ट देखिए क्या है, हमने बताया कि स्पोरोफाइट्स भी है और गैमेटोफाइट है, तो हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन आप बोल दीजिएगा इसको, और डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बोलिएगा, मियोसिस, स्पोरिक मियोसिस हो गया। अब देखो स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट के बारे में जो आपके एंट्रेंस में सवाल पूछेगा वो भी हम आपको बता दें, क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूजन होता है कि कौन क्या है कौन क्या नहीं है। ठीक है, तो देखो डिप्लॉइड एंड डोमिनेंट प्लांट बॉडी इन एंजियोस्पर्म इज ए स्पोरोफाइट। ए स्पोरोफाइट डिफरेंशिएट इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ। ठीक, गैमेटोफाइट हैप्लॉइड डिपेंडेंट, और किस पे डिपेंड, स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी, मतलब फीमेल एंड मेल गैमेटोफाइट किस पे डिपेंड करेगा, स्पोरोफाइट पे। अब देखिए कुछ बातें जो हम आपको बता दें, क्या है, यूकेलिप्टस रेगनेंस टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म है, वॉल्फिया राइजा क्या है, स्मॉलेस्ट फ्लावर है, रेफ्लेसिया आर्नोल्डिया लार्जेस्ट फ्लावर है। अब फ्लावर एट अ टॉप हाइट क्या, 6 फीट, कौन है, एमोर्फोफेलस। क्लास 12 की एनसीईआरटी में भी ये बात लिखा है, क्या है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक, तो चलिए
चलो अब देखो जो लास्ट टॉपिक यहां पर है वो क्या है, प्लांट लाइफ साइकिल एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली एग्जाम्पल। ये पूरा हम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आपको फ्लो चार्ट में बताएंगे कि क्या है। वही बात आपको याद रखना, उसके अलावा कुछ नहीं याद रखना है बच्चों। ध्यान से आप पढ़ना, क्योंकि नीट 2020 के लिए ये बहुत हेल्पफुल है। जब आप पढ़ोगे और उसके बाद एग्जाम देने जाना, 90 में से कितने क्वेश्चंस आते हैं फिर आप मुझे बताना इस बारे में, ठीक है। आइए तो देखो क्या है, इनप्लांट बोथ हैप्लॉइड, ये फालतू की बातें लिखी हैं, आप देख लो क्या है। इनप्लांट बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड क्या है, सेल्स पाया जाएगा, जाहिर सी बात है। गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट, गैमेटोफाइट हैप्लॉइड है, स्पोरोफाइट डिप्लॉइड है। आगे देखिए ये दे रखा है। अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि मान लीजिए कोई प्लांट बॉडी है, मेन जो एडल्ट है वो हैप्लॉइड है, तो उसमें गैमेट का प्रोडक्शन बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस होगा। कोई प्लांट बॉडी जो है, मेन प्लांट बॉडी जो एडल्ट है वो डिप्लॉइड है, तो उनमें जो स्पोर का फॉर्मेशन होगा वो कैसे होगा, या अब बात करें तो मियोसिस होगा, ठीक है। तो ये चीज, तो फिर यहां पर बोलेगा कि मियोसिस हो कहां रहा है, तो जिनमें प्लांट बॉडी हैप्लॉइड होगा एडल्ट, तो वहां पर जाइगोट में मियोसिस होगा, दैट इज कॉल्ड जाइगोटिक मियोसिस, ठीक। और जिनमें प्लांट बॉडी मेन जो है एडल्ट डिप्लॉइड है, वहां पर स्पोर का फॉर्मेशन क्या होगा, बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस, सो वी कॉल्ड स्पोरिक मियोसिस। क्लियर, यही सारी बातें लिखा है, ठीक। अब यहां पर देखो क्या ये सारी बातें कोई इतना इंपॉर्टेंट, जो मैंने बोला वही सब यहाँ लिखा है, आप एक बार देख लें जो जो बात हमने अंडरलाइन किया है। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं, क्या लिखा है, स्पोर्स डिवाइड्स माइटोटिकली एंड फॉर्म द गैमेटोफाइट। चलो बात ही कर लें, क्या चलो क्या था, एक मिनट, सॉरी, हाँ क्या है, इन प्लांट बोथ द हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल्स कैन बी डिवाइड बाय माइटोसिस। This ability leads to the formation of different plant body, haploid and diploid. The haploid plant body produce gametes by mitosis. This plant body represent the gametophyte. Following fertilization, zygote that is diploid divides by mitosis to produce a diploid. Sporophytic plant body, haploid spores are produced by this plant body by meiosis, ठीक है। This in turn divide by mitosis to form a haploid plant body once again, ठीक। अब क्या है, नेक्स्ट हम बात करें तो पहला देखो, स्पोरोफिटिक जनरेशन इज रिप्रेजेंटेड ओनली बाय द वन सेल जाइगोट, ठीक है, मतलब हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बोला है। हेयर आर नो फ्री लिविंग स्पोरोफाइट्स, meiosis in the zygote result in the formation of हैप्लॉइड स्पोर, तो बोलेंगे क्या, जाइगोटिक मियोसिस, क्या बोलेंगे, जाइगोटिक मियोसिस। नेक्स्ट देखो क्या है, हैप्लॉइड स्पोर डिवाइड माइटोटिकली एंड फॉर्म द गैमेटोफाइट। द डोमिनेंट फोटोसिंथेटिक फेज इन सच प्लांट इज फ्री लिविंग गैमेटोफाइट, ठीक। दिस काइंड ऑफ लाइफ साइकिल हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। सिर्फ एनसीईआरटी का लाइन रीड कर ले रहे हैं, फिर उसके बाद हम फ्लो चार्ट में पूरा बताएंगे आपको। तो हैप्लॉन्टिक किसमें, फंजाई और एल्गी में। मेनी एल्गी सच एज, मेनी एल्गी सारे के सारे नहीं, वॉल्वॉक्स, स्पाइरोगायरा, ठीक है, और सम स्पीशीज ऑफ क्लाइमाइडोमोनास, आपके नीट में एग्जाम्पल से सवाल पूछा हुआ है, वो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को रिप्रेजेंट करेगा। दूसरा देखो, डिप्लॉइड स्पोरोफाइट्स इज डोमिनेंट फोटोसिंथेटिक इंडिपेंडेंट फेज ऑफ प्लांट। इंडिपेंडेंट बोला मतलब डिपेंडेंट नहीं है। द गैमेटोफिटिक फेज इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल टू फ्यू सेल्ड हैप्लॉइड गैमेटोफाइट। दिस लाइफ साइकिल को हम क्या बोलेंगे, डिप्लॉन्टिक। क्लियर, तो डिप्लॉन्टिक किस में, जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में, ठीक है। अब आगे तो याद रखिएगा, ऑल सीडेड सीड बियरिंग, तो जिम्नोस्पर्म नेकेड सीड, एंजियोस्पर्म कवर्ड सीड, दैट इज जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। फंजाई एंड एल्गी हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा में हैप्लोडिप्लॉन्टिक। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड पे जब आएंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लाइन है, वो हम देखेंगे। ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट इंटरेस्टिंगली एग्जिबिट एंड इंटरमीडिएट कंडीशन, मतलब हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड का, हैप्लोडिप्लॉन्टिक। बोथ फेज आर मल्टी सेलुलर एंड ऑफन फ्री लिविंग, दे डिफर इन देयर डोमिनेंट फेज। मतलब अब हैप्लोडिप्लॉन्टिक में कौन क्या, देखो पहली बात क्या था, हैप्लॉन्टिक में तो क्या था कि गैमेटोफाइट था, स्पोरोफाइट था ही नहीं,
ठीक है। डिप्लॉइड में क्या था, डिप्लॉन्टिक में स्पोरोफाइट भी था, गैमेटोफाइट, लेकिन डोमिनेंट क्या था, स्पोरोफाइट, ठीक है, और इंडिपेंडेंट था। लेकिन हैप्लोडिप्लॉन्टिक में क्या है, स्पोरोफाइट भी है, गैमेटोफाइट भी है, लेकिन इसका एग्जांपल क्या था, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। अब डिपेंड करेगा कि किसमें डोमिनेंट है, कौन डोमिनेंट है, गैमेटोफाइट डोमिनेंट है या स्पोरोफाइट डोमिनेंट है, ठीक है। तो डीफर लिखा है, ये इंपॉर्टेंट। तो नेक्स्ट देखिए, A dominant independent photosynthetic thalloid erect phase is represented by haploid gametophyte. It is alternates with the short-lived multicellular sporophyte. Totally or partially depend upon gametophyte for its एंकरेज मतलब सपोर्ट एंड न्यूट्रिशन। तो किसमें, ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा में हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पाया जाएगा, पर डोमिनेंट कौन होगा, हैप्लॉइड गैमेटोफाइट, ठीक है, और इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है, इंडिपेंडेंट, ठीक। डिप्लॉइड स्पोरोफाइट इज रिप्रेजेंटेड बाय डोमिनेंट इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेटिक वैस्कुलर प्लांट बॉडी. It alternate with the multicellular sporophytic autotropic independent but short-lived haploid gametophyte. Such pattern is known as haplodiplontic or pteridophytes. Clear है, important. टेरिडोफाइट्स में डोमिनेंट कौन हो जाएगा, स्पोरोफाइट, ठीक है, और ब्रायोफाइटा में डोमिनेंट कौन होगा, गैमेटोफाइट, ठीक है। आइए अब देखिए, लेकिन दोनों में लाइफ साइकिल कैसा होगा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा में हैप्लोडिप्लॉन्टिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमने रेड से मार्क कर रखा, आपके एंट्रेंस में डायरेक्ट सवाल पूछा। इंटरेस्टिंगली वाइल मोस्ट एल्गी जेनरा हैप्लॉन्टिक होता है, लेकिन सम ऑफ देम सच एज एक्टोकार्पस, पॉलीसिफोनिया, कैल्प्स हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइक ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। सवाल पूछा हुआ मैच द फॉलोइंग में। फ्यूकस ब्राउन एल्गी है जो डिप्लॉन्टिक रखता है। तो आपने एल्गी में हैप्लॉन्टिक देखा, लेकिन एल्गी का फ्यूकस में डिप्लॉन्टिक, और एक्टोकार्पस, पॉलीसिफोनिया और कैल्प में हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइक ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा, ठीक, ये चीज। तो अब देखो, ये था भाई लाइफ साइकिल है जो हमने आपको अलग अलग बताया था। देखो है, ये पहला क्या है, हैप्लॉन्टिक है, इस मियोसिस, तो इसको क्या बोलिएगा, जाई है, जाइगोटिक मियोसिस, ठीक है, ये चीज। अब यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, इसको स्पोरिक मियोसिस बोलेंगे। बाकी सबसे यहाँ पर भी क्या है, मियोसिस इधर दे रखा है, तो स्पोरिक मियोसिस ध्यान रखिएगा, ठीक। ये साइकिल आप देख लीजिएगा, जो ऑलरेडी हम पूरा एक्सप्लेन कर चुके हैं। चलो तो देखो, ये पूरा का पूरा अब आप देख लीजिए क्या है, यहाँ पर कैरेक्टर है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, हैप्लोडिप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ये पूरा का पूरा आपको ध्यान में रखना है, पूरी लाइफ साइकिल आराम से आपकी क्लियर हो जाएगी, एक भी बात आपको नहीं कंफ्यूज होंगे आप, ठीक। तो देखो, डोमिनेंट बॉडी हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में गैमेटोफाइट, हैप्लोडिप्लॉन्टिक में गैमेटोफाइट इन केस ऑफ ब्रायोफाइटा, स्पोरोफाइट इन केस ऑफ टेरिडोफाइट्स, और यहाँ पर क्या हो जाएंगे, स्पोरोफाइट हो जाएंगे डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में। टाइप ऑफ मियोसिस जाइगोटिक, बाकी सब में क्या बोल दीजिए आप, स्पोरिक मियोसिस। नंबर ऑफ बॉडी हैप्लॉन्टिक में सिर्फ गैमेटोफाइट होगा, डिप्लॉन्टिक में 2 गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट, यहाँ पर भी गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट, ठीक। नंबर, अब क्या, टाइप्स ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ठीक है, एक ही है तो होमोमॉर्फिक, 2 अलग अलग हैं हेट्रोमॉर्फिक, ठीक। अब देखो एग्जाम्पल, हैप्लॉन्टिक में मोस्ट ऑफ एल्गी लिखा है और फंजाई। सम एल्गी हैप्लॉन्टिक में क्या है, पॉलीसिफोनिया, एक्टोकार्पस और कैल्प, ठीक। अब ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा में हैप्लोडिप्लॉन्टिक, ठीक, और कुछ एल्गी थे उसमें भी हैप्लोडिप्लॉन्टिक, क्योंकि आपके एंट्रेंस में यहाँ से सवाल पूछा हुआ है, ध्यान रखिएगा। अब डिप्लॉन्टिक में एल्गी में फ्यूकस हो गया और जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म सारे के सारे, क्लियर है ये बात। नेक्स्ट देखिए, इसको आप अच्छे से देख लें, नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है पूरा लाइफ साइकिल, जहाँ जहाँ कंफ्यूज होते हैं इस फ्लो चार्ट से आपका क्लियर हो जाएगा। समरी है, आप देख लीजिएगा, कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन, चलो सीधे आप देख लो इसको, मैच दी फॉलोइंग को हम बात कर लें। क्लेमाइडोमोनास क्या है,
एल्गी, ठीक। तो ए हो जाएगा इसका, ठीक है। साइकस क्या हो जाएंगे, बी हो जाएगा। सेलेजिनेला सी हो जाएगा। फैगनम क्या हो जाएंगे, डी हो जाएगा। मोसेस हो जाएगा। क्लियर, ये था मैच दी। तो आपके एंट्रेंस में आ सकता है मैच दी फॉलोइंग में ये सवाल। अब ये कह रहा है व्हेन एंड वेयर डज द रिडक्शनल डिवीजन टेक्स प्लेस, ठीक है, इन लाइफ साइकिल ऑफ लिवरवोर्ट्स। क्या है ये, लिवरवोर्ट्स दे रखा है, तो यहाँ पर और मोसेस दे रखा है, फॉर्म दे रखा है, ठीक है, और क्या है, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, ठीक है। व्हेन एंड वेयर, तो आपने लाइफ साइकिल देखा था वहाँ पर। अब आप ये ब्रायोफाइटा है, तो ब्रायोफाइटा में कहाँ स्पोर फॉर्मेशन, मोसेस में क्या, प्रोटोनेमा ऑफ मोसेस। क्या बोलिएगा, प्रोटोम्यूसिस है। एक मिनट, क्या हो जाएंगे, स्पोर फॉर्मेशन के दौरान हो जाएगा, ठीक है। आइए, मेंशन द प्लॉइडी नेचर ऑफ द प्रोटोनेमा सेल ऑफ मोसेस ब्रायोफाइटा। एन हैप्लॉइड हो गया। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इन डाइकोट, 3N हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए लीफ ऑफ मोसेस N हो जाएगा, ब्रायोफाइटा हैप्लॉइड है। और क्या है, प्रोथेलस सेल ऑफ फॉर्म टेरिडोफाइट्स N, ठीक। अब क्या है, गेमा सेल्स ऑफ मार्केंशिया N हैप्लॉइड रखिएगा, ठीक है। मेरिस्टेम ऑफ मोनोकॉट 2N डिप्लॉइड कर दीजिएगा, ठीक है। ओवम ऑफ लिवरवुड्स N कर दीजिएगा, ठीक है। जाइगोट ऑफ फॉर्म 2N कर दीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है जो आपके एंट्रेंस में पूछा जा सकता है, इसलिए हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, ये भी हमने आपको बता दिया। चलिए, तो आप जो है इसको अच्छे से पढ़िएगा। प्लांट किंगडम पूरा का पूरा 3 पार्ट में था। फर्स्ट में एल्गी क्लासिफिकेशन और एल्गी को एक्सप्लेन किया था, फिर सेकंड में हमने ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा को एक्सप्लेन किया, थर्ड में जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म एंड लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट में, दैट इज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ठीक। तो ये सारी बातें हमने यहाँ पर पूरा प्लांट किंगडम कंप्लीट किया। तो देखो, आप मुझे फेसबुक पे मेडिकोमेंटर क्लासेस पे भी फॉलो कर सकते हैं, और ट्यूटर क्या है, ट्विटर पे डॉक्टर माज हाशमी मेडिकोमेंटर, और आप टेलीग्राम का चैनल ये है, इंस्टा का ये, आप कहीं पर भी हमसे सवाल पूछ सकते हैं, हम आपको जवाब देंगे। और कोई भी आपको डाउट है कोई सा भी टॉपिक में, तो आप मुझे बता सकते हैं, हम उसका आपको शॉर्ट वीडियो लेक्चर बनाकर अवेलेबल कराएंगे। और ये आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।